जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से भैया अपनी क्लास को आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे। भैया जैसे कि हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर का बैच हम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, एएसआई के लिए, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए मैं कंप्यूटर बैच लेके आऊँगा, जिसमें हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कवर करते हुए मैं कंप्यूटर का बैच स्टार्ट करूँगा। तो भैया वो समय आया है। मैं पिछली क्लास में आपको यूपी लेखपाल के सिलेबस का मैंने डिस्कशन किया था। वो क्लास, माफ़ी चाहता हूँ, कल सैटरडे था, मैं सैटरडे को क्लास में दे नहीं पाया आपको, थोड़ा टेक्निकल इशू के वजह से। तो ये क्लास आज से स्टार्ट हुआ, यानी पेपर जैसा भी है, सिलेबस क्या है, वो सब उसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिया है। आज के क्लास में हमें स्टार्ट करना है और आज का भैया क्लास नंबर है 1, जिसमें हमें कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट पहला चैप्टर, और वो पहला चैप्टर क्या होगा भैया, वो पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके बाद हम डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पे जाएंगे, फिर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करते हुए भैया हम एक बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे और हर वो टॉपिक हम पढ़ेंगे जो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता हो। भैया यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी लेखपाल, यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर, एएसआई। क्या इसी के लिए ये बैच है? तो नहीं भैया, ये इसी के लिए नहीं है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है, हर एक कंप्यूटर के लिए भैया ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो भैया आप मिस मत करिए इस क्लास को, क्योंकि इस क्लास में छोटे से लेके, यानी यहाँ पे ऐसे समझिए कि एकदम जीरो से लेके एडवांस लेवल तक आपको हम भैया यहाँ से ले जाएंगे। तो भैया ये जो क्लास आपका होने वाला है कंप्यूटर का, ये ऐसा क्लास होने वाला है जिसमें आपको एकदम जीरो से लेके, बेसिक से लेके एडवांस तक आपको लेके जाएंगे और हर एक टॉपिक को भैया आप कवर कर रहे होंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो भैया सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस की आपकी बहुत बहुत बधाई। ये 26 जनवरी जो भी है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, इसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और बधाई के साथ साथ आप लोगों का ये भी हौसला बढ़ाएंगे। हौसला क्या बढ़ाएंगे कि भैया आप अपने पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे की तरफ बढ़ाइए। कंप्यूटर का पार्ट जो है वो मेरे पे छोड़ दीजिए, मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। आप एक काम करिएगा, केवल ज़रूरी है तो कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी बनाए रहने की है। आप कंसिस्टेंसी बनाए रहिए, आप रेगुलरिटी आप क्लास में बनाए रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये भाई कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो कंप्यूटर में पूछा जाए और आपको बताया ना जाए। भैया कंप्यूटर में पूछा जाने वाला हर वो टॉपिक हम कवर करेंगे, हर वो टॉपिक कवर करेंगे जो किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो पूछा जाता हो, यहाँ तक ओ लेवल हो उसमें भी, CCC हो उसमें भी, या कोई भी हो, लेखपाल का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, एएसआई का हो, एसआई, कोई भी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, AWTO, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड है, यानी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, जहां पर भी भैया कंप्यूटर पूछा जाएगा, वहां हर एक एग्जाम के लिए ये क्लास भैया इंपॉर्टेंट होगा। तो भैया देरी ना करते हुए बताते हैं, ये क्लास आपको भैया मिलेगी, पर डे मिलेगी, ये मंडे टू फ्राइडे मिलेगी, सैटरडे को भी मिल जाया करेगा। और भैया साप्ताहिक टेस्ट होगा। साप्ताहिक टेस्ट कहने का मतलब क्या, आपको टेस्ट देना होगा? नहीं, एक टॉपिक खत्म होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हुए हैं PYQ और कितना एग्जाम में बन सकता है, वो आपको MCQs दिया जाएगा। यानी हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद आपको 25 से 30 क्वेश्चन, या किसी में 50 क्वेश्चन, या किसी में 20 क्वेश्चन आपको भैया उसका MCQs बताएंगे। तो भैया ये हमारा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है भैया? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से पूछे जाने वाले कैसे प्रश्न होंगे वो आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे।
सबसे पहले भैया उस क्लास में हम एमसीक्यूज को बताएंगे, एमसीक्यूज बताने के बाद में आपको क्लास स्टार्ट होगा, यानी कि एक चैप्टर खत्म होगा, उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और उस एमसीक्यूज में भैया आपके कितने कौन से एग्जाम में आया हुआ है, यानी कोई एग्जाम में आया हुआ है वो पीवाईक्यू से रिलेटेड होगा और कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, तो वो उसका भैया आपको एमसीक्यूज मिलेगा। भैया देरी ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का जो पहला क्लास हमारा है भैया क्लास 1 में है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। भैया पहला चैप्टर हमें कैसे पढ़ना होगा ये आपको हमने सिलेबस में ही बता दिया था। आज हम आपको फिर से एक वैसे ओवरव्यू बता रहे हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। तो पहले भैया हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, आप लोग जानते हैं किसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। भैया दूसरा पढ़ेंगे कंप्यूटर का डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जिन्हें हम कहते हैं कंप्यूटर का विकास। तो हम भैया डेवलपमेंट पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद भैया हम हार्डवेयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हार्डवेयर पढ़ेंगे। उसके बाद भैया हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। इसी हार्डवेयर में हम पढ़ेंगे भैया इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, सारी चीज़ें हम इसी हार्डवेयर में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर में भैया पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, भैया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर हम पढ़ेंगे। इसी में भैया हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा और लगभग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग करने वाला यही टॉपिक होता है। हर एक एग्जाम में बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे लेवल का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में भैया हमें पढ़ना होगा इंटरनेट पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा भैया? इंटरनेट एंड डब्ल्यू पढ़ने होंगे। इसी में कुछ नेटवर्क से रिलेटेड पॉइंट पढ़ने होंगे भैया। इसी में आपको क्या पढ़ना है भैया? प्रोटोकॉल से रिलेटेड पढ़ने हैं। आईपी क्या होता है, कितने टाइप के आईपी होते हैं भैया, एसएमटीपी क्या होता है, POP3 क्या होता है, IMAP क्या होता है, ये सभी प्रोटोकॉल पढ़ेंगे भैया। इसी में हम ईमेल, यानी अगला चैप्टर पढ़ेंगे ईमेल को कैसे बनाना है, कैसे एक ईमेल को भेजा जाता है, कैसे एक ईमेल को आता है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी इनबॉक्स क्या होगा, आउटबॉक्स क्या होगा, सेंट बॉक्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ईमेल के बाद में भैया हमें पढ़ना होगा DFT का मतलब होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल। आज के समय में जो डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं भैया उससे रिलेटेड पढ़ना होगा। इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, IMPS क्या है, RTGS क्या है, NEFT क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे भैया DFT। इसके बाद में भैया हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे। और ये ऐसी टॉपिक होती है, बूलियन अलजेब्रा एक ऐसी टॉपिक है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है। लॉजिक गेट जो होता है वो कैसे काम करता है वही हमें बूलियन अलजेब्रा में पढ़ना होगा भैया। इसी में हमें डीप लर्निंग पढ़ना है भैया। इसी में हमें ML पढ़ना है, यानी मशीन लर्निंग पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो भैया देरी ना करते हुए ये आपको हमने ओवरव्यू बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ओवरव्यू समझ में आया होगा कि हमें ऐसे ही पढ़ना है। आपसे ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रेगुलर क्लास में बने रहेंगे और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फालतू के कमेंट मत नहीं करेंगे कि आप सर जी पहले ये बताइए। आपको जो सूटेबल हमें लगेगा कि पहले कौन सा टॉपिक बताया जाए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, तो आपको वही टॉपिक हम बताएंगे। कोई भी सजेशन होगा कि क्लास समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन ज़रूर कर सकते हैं। उस कमेंट का आपका समाधान किया जाएगा। जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आए, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा, आप उसे बताएंगे, वो टॉपिक आपको फिर से दोबारा से बताया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप उसे कह सकते हैं। भैया अब हम देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर क्या होगा भैया? हमें पढ़ना क्या है भैया? कंप्यूटर का परिचय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंप्यूटर का परिचय। इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कंप्यूटर का परिचय पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? कंप्यूटर का परिचय। सबसे पहले हम कंप्यूटर के परिचय में ये देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, क्या होता क्या है कंप्यूटर। तो भैया कंप्यूटर जो है वो एक प्रकार की मशीन होती है। क्या होती है? मशीन। अच्छा भैया जैसे आपका कोई नाम हो सकता है,
जैसे आपका नाम रमेश है, महेश है, दिनेश है, राजेश है, कुछ भी हो, राजेश है, राकेश है, राजेंद्र है, कुछ भी है, तो भैया आपको रमेश, राजेश, राकेश क्यों कहा जाने लगा? भैया किसी ने नाम दिया होगा आपको, आपका नाम किसी ने दिया होगा। जैसे भैया आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो लैपटॉप किसी ने नाम दिया होगा या ऐसे ही लैपटॉप कहा जाने लगा। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले किसी ना किसी ने मोबाइल शब्द का यूज किया होगा। तो ऐसे ही कंप्यूटर शब्द पहले नहीं था, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, यानी हम आपको सबसे पहले क्या बताएंगे भैया, कंप्यूटर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति बताएंगे। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, भैया कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हम पहले इस पे बात करेंगे। तो आपको बता दें कि भैया कंप्यूटर शब्द जो है वो एक लैटिन वर्ड है। बहुत लोग बताते हैं ग्रीक भाषा है, बहुत लोग बताते हैं लैटिन वर्ड है, दोनों सही है। ग्रीक हिंदी में बोलते हैं, लैटिन इंग्लिश में बोलते हैं। भैया इसकी बात करें तो कंप्यूटर जो है इंग्लिश में लिखते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, ग्रीक या लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, कंप्यूटर शब्द से हुई है। भैया आपको बताया गया होगा कंप्यूट शब्द की, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो भैया कंप्यूट वर्ड से हुआ या ग्रीक भाषा कंप्यूट से या लैटिन भाषा कंप्यूट से हुआ है। भैया वो जो आपके कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो कंप्यूट से तो हुई है, लेकिन कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है कंप्यूट से कब हुई है? कंप्यूट शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर से हुई है। तो भैया आपको हम बताएं कि कंप्यूटर आया कहाँ से। एक कंप्यूटर शब्द जो है, कंप्यूटर शब्द जो है ये शब्द कैसे बना, कंप्यूटर शब्द बना कैसे, यानी कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर शब्द जो है वो कैसे बना, कैसे बना, यानी कंप्यूटर कैसे बना वो आपको हम बता रहे। भैया सबसे पहले कौन सी भाषा आई? भैया पहले भाषा जो है वो लैटिन भाषा है। कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा। भैया इसी को चाहे हम लैटिन भाषा बोलें और चाहे हम इसी को ग्रीक भाषा बोलें। क्या बोलें? लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा। लैटिन भाषा से भैया आई है अंग्रेजी भाषा। आपको हम अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति नहीं बता रहे हैं कैसे हुई है, अंग्रेजी भाषा। और उसके बाद में आया है हमारा शब्द, कौन सा शब्द? कंप्यूटर शब्द। भैया बता रहे हैं, भैया जो लैटिन भाषा है वो आपका है कंप्यूटर। कंप्यूटर से आया है भैया अंग्रेजी भाषा, और वो अंग्रेजी भाषा क्या है भैया? कंप्यूट है। क्या है भैया? कंप्यूट है। और कंप्यूट से भैया आपका क्या बना है? कंप्यूटर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। कंप्यूटर यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के कंप्यूटर से हुई है और इंग्लिश भाषा के कंप्यूट से हुई है। आपसे पूछा जाए भैया कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई, तो आप क्या अंग्रेजी भाषा बताओगे या ग्रीक भाषा बताओगे? दोनों बता सकते हो। अगर तुमने बताया कंप्यूट शब्द से हुई है तो भैया आपको बताना पड़ेगा इंग्लिश वर्ड कंप्यूट वर्ड से हुआ है, और अगर लैटिन या ग्रीक वर्ड बता रहे आपने तो आपको बताना होगा कंप्यूटर से हुई है। किससे हुई है भैया? कंप्यूटर से हुई है। तो भैया कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो कंप्यूट शब्द, अंग्रेजी शब्द के कंप्यूट से हुआ है और इंग्लिश लैटिन वर्ड के कंप्यूटर से हुआ है। भैया ये कंप्यूटर जो है ये रखा तो गया, लेकिन ऐसे ही रख दिया गया या कोई मतलब भी होता होगा। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा, इतना आपको समझ में आया होगा।
अब आपको बताते हैं भैया कि जो कंप्यूटर शब्द ऐसे रख दिया गया इसका कोई मतलब भी तो होता होगा। यानी ग्रीक वर्ड जो है वो कंप्यूटर से हुआ है और इसके शब्द की उत्पत्ति जो है वो अंग्रेजी वर्ड के भी अंग्रेजी से भी हुआ है। तो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से भी हुआ है, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से हुआ है और ग्रीक भाषा के कंप्यूटर से इसके शब्द की उत्पत्ति हुई है भैया। जिसका मतलब क्या होता है भैया, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर या कंप्यूट शब्द का मतलब क्या होता है, शब्द का अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है भैया, तो जिसका अर्थ होता है भैया गणना करना। क्या होता है, गणना करना या टू कैलकुलेट। क्या होता है भैया, टू कैलकुलेट। जो कंप्यूटर शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है वो इंग्लिश वर्ड कंप्यूट से और लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड कंप्यूटर से हुआ है। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, गणना करना। क्या होता है भैया, गणना करना यानी टू कैलकुलेट। इतना आपको समझ में आया होगा ये मैं उम्मीद करता हूं और आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब ये तो हो गया भैया हिंदी में। अब इंग्लिश में अगर आपको बताएं भैया, बाइलिंगुअल चलना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी में यानी हिंदी मीडियम से होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंग्लिश मीडियम से होंगे। तो आप परेशान मत होइए, आपको दोनों भाषा में दिया जाएगा। हिंदी भाषा में हो गया कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। अब कंप्यूटर शब्द का उत्पत्ति इंग्लिश में बताए दे रहे हैं भैया। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा था भैया, कंप्यूटर था, कंप्यूटर। एंड इंग्लिश वर्ड कंप्यूट से हुआ है भैया। लैटिन वर्ड कंप्यूटर से हुआ है और इंग्लिश वर्ड यानी चाहे बोले लैटिन वर्ड कंप्यूट से और या और करके हम लिख सकते हैं, और इंग्लिश वर्ड कंप्यूट से हुआ है। आगे बता दे रहे हैं इसका मतलब व्हिच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब क्या होता है भैया, गणना करना। यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटर से हुआ है और इंग्लिश भाषा के कंप्यूट से हुआ है। ये आपको हमने बता ही दिया है कि कंप्यूटर लैटिन वर्ड है, इससे कंप्यूट बना है और कंप्यूट से भैया कंप्यूटर बना है। जिसका मतलब क्या होता है, तो जिसका मतलब होता है गणना करना। क्या होता है भैया, गणना करना। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। उम्मीद करता हूं भैया आपने स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा। भैया ये तो हो गया हमारा कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। अब भैया कंप्यूटर होता क्या है ये हमें बताना है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जनरल बातें बताए दे रहे हैं। आपको कुछ जनरल बातें बताए दे रहे हैं, इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं। आपको कुछ जनरल बातें बताएंगे। क्या बताएंगे भैया कि कंप्यूटर शब्द के यानी कंप्यूटर के जनक कौन है। सबसे पहले आपको हम बता दें कंप्यूटर के जनक, या इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, फादर ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलेंगे भैया, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो भैया कंप्यूटर के जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है भैया। किसको कहा जाता है भैया, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को भैया कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में हम सीबी बोलते हैं, CHARLS, चार्ल्स बेबेज। भैया चार्ल्स बेबेज कौन थे, आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जाम का नाम याद है, शायद रेलवे NTPC में पूछा गया था कि भैया चार्ल्स बेबेज जो है वो किस देश से संबंध रखते हैं। चार्ल्स बेबेज जो है वो किस देश से संबंध रखते हैं, यानी चार्ल्स बेबेज जो है
कंप्यूटर के पिताजी या फादर ऑफ कंप्यूटर जो चार्ल्स बेबेज है वो कौन से देश के रहने वाले हैं? तो भैया ये आपके इंग्लैंड से रहने वाले हैं। कहाँ से रहने वाले हैं भैया? कहाँ से ये रखते हैं? इंग्लैंड से ये संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं भैया? इंग्लैंड, यानी ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि चार्ल्स बेबेज जो है वो कहाँ के रहने वाले थे, तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। भैया चार्ल्स बेबेज का जन्म और मृत्यु कब हुआ है? तो इनका जन्म जो है और मृत्यु जो है वो कब हुआ है भैया? तो भैया इनका जन्म जो हुआ है वो 1791 में हुआ है और इनकी मृत्यु जो है वो 1871 में हुआ है। यानी भैया इनका जो जन्म है वो 1791 में इंग्लैंड में हुआ और इनका जो मृत्यु है वो 1871 में हुआ। भैया ये थे कौन? तो भैया ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे। कौन थे भैया? गणितज्ञ थे। जैसे कंप्यूटर शब्द का जो या कंप्यूटर शब्द जो है ये कंप्यूटर किस लिए बनाया गया? जैसे आज का जो समय है, आज का जो मॉडर्न टाइम का कंप्यूटर है वो भैया बहुत फील्ड में यूज किया जाता है। कंप्यूटर पढ़ने में ले लो, एजुकेशन में ले लो, मेडिकल में ले लो, एयरफोर्स में ले लो, डिफेंस में ले लो, कहीं भी एग्रीकल्चर में ले लो, किसी भी लाइन में अगर देखें तो कंप्यूटर यूज होता है। आज मॉडर्न टाइम में जो कंप्यूटर यूज होता है इस तरीके से कंप्यूटर नहीं बनाया गया था। कंप्यूटर भैया गणना करने के लिए बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था भैया? गणना करने के लिए बनाया गया था। तो चार्ल्स बेबेज ने ही क्या कंप्यूटर बनाया था? आज का कंप्यूटर बनाया था भैया? तो आज का कंप्यूटर नहीं बनाया था। चार्ल्स बेबेज ने एक गणना करने की मशीन बनाई थी। कौन सी मशीन भैया? एक डिफरेंस इंजन बनाया था और एक एनालिटिकल इंजन बनाया था। तो भैया ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे इंग्लैंड के। जो आपके गणितज्ञ है तो गणितज्ञ लोग जो होते हैं, जो मैथमेटिशियन लोग होते हैं, उनको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो उसी कैलकुलेशन को करने के लिए भैया गणितज्ञ थे। और कौन थे भैया? ये फिलोसोफर थे। कौन थे भैया? फिलोसोफर भी थे, एक प्रकार के फिलोसोफर भी थे। ये प्रोफेसर भी थे। कौन थे भैया? प्रोफेसर थे। कहाँ के प्रोफेसर थे भैया? इंग्लैंड में ही मैथ के प्रोफेसर थे ये आदि ये थे। भैया इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने एक मशीन बनाई थी। इन्होंने भैया मशीन बनाया था, एक मशीन बनाया। इन्होंने एक मशीन बनाया था। उस मशीन का नाम क्या था भैया? उस मशीन का नाम था पहले भैया डिफरेंस इंजन। क्या नाम था भैया? डिफरेंस इंजन। पहला मशीन जो बनाया था उसका नाम था भैया डिफरेंस इंजन। कब बनाया था भैया? तो इन्होंने बनाया था 1822 ईस्वी में। कब बनाया था भैया? 1822 ईस्वी में। भैया पहले जो कंप्यूटर होते थे वो आपके कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। क्या कंप्यूटर 1822 से पहले नहीं था? तो था भैया। गणना करने वाली बहुत सारी मशीनें थी। जैसे अबेकस था। अबेकस बहुत पुरानी मशीन है, बहुत ही पुरानी मशीन है, एंशिएंट टाइम का है। पास्कलाइन है भैया, वो भी बहुत पुरानी मशीन है भैया, लगभग 1600 ईस्वी में बनाया गया था। तो उससे पहले यानी डिफरेंस इंजन से पहले जितने भी जो ब्लेस पास्कल वगैरह व्यक्ति थे वो, यानी ब्लेस पास्कल एक व्यक्ति थे जिन्होंने पास्कलाइन बनाया था लगभग 1600 ईस्वी में। एक टिम क्रेमनर नामक व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक अबेकस बनाया था। तो क्या भैया उनको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों नहीं कहा गया? तो भैया उनको इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि अबेकस जो था वो गणना मशीन था, वो गिनने के लिए था, काउंट करने के लिए था, टू काउंट, गणना करने के लिए भैया, जोड़ घटाव के लिए नहीं था। और जो आपका ये पास्कलाइन था ये भी आपके गणना करने के लिए था। जैसे 1 + 1 मैं दे दूं तो भैया 2 होगा, तो ऐसा उनको नहीं पता था, उसको जो केवल गणना करने के लिए, गिनती करने के लिए था। इसीलिए उसको अबेकस को भैया गिनतारा कहा जाता है। तो गणना करना यानी जोड़ना, और जोड़ने के बाद जब डिफरेंस इंजन बना तो ये डिफरेंस इंजन जो है वो दशमलव के बाद भैया 20 डिजिट को काउंट करने के लिए भैया ये सक्षम हो गया।
कितने डिजिट भैया, 20 डिजिट को काउंट करने के लिए भैया ये सक्षम 20 डिजिट तक ये कैलकुलेशन कर सकता था। उसके बाद भैया इन्होंने एक दूसरी मशीन बनाई, और दूसरी मशीन बनाई उसका नाम था, क्या था भैया, एनालिटिकल इंजन। एक भैया बनाया था डिफरेंस इंजन और एक बनाया एनालिटिकल इंजन। ये कब बनाया भैया, 1833 अराउंड में बनाया भैया। 1833 में इन्होंने बनाना शुरू किया, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, लगभग 1837 या 42 के आसपास में बना। तो 1800, लेकिन इन्होंने अपने इस एनालिटिकल इंजन को बनाना तो शुरू किया, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। इनके बेटे जो है वो इसको कंप्लीट किए थे। और भैया ये जो था, ये पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद जो है 50 डिजिट तक कैलकुलेशन करने में सक्षम था। भैया डिफरेंस इंजन पॉइंट के बाद 20 डिजिट तक कैलकुलेशन को करने में सक्षम था, और एनालिटिकल इंजन जो था ये पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद भैया ये कितने डिजिट तक, तो भैया 50 डिजिट तक कैलकुलेशन करने के लिए सक्षम बना। इसी के लिए यहीं से भैया आधुनिक कंप्यूटर की नींव बनी। कहाँ से भैया, यही जो दो इंजन यानी यही जो दो मशीन बनाया गया, यही भैया नींव है। क्या है भैया, नींव है। किसकी नींव है, आधुनिक कंप्यूटर की। आधुनिक कंप्यूटर जो है, आधुनिक कंप्यूटर की नींव जो है वो यहीं से स्टार्ट हुई। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन से ही भैया आधुनिक यानी जो आज के कंप्यूटर है, तो आज के कंप्यूटर की नींव जो है वो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन से ही स्टार्ट हुआ है। इसीलिए भैया चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज भैया कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप बताएंगे इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1791 और मृत्यु 1871 में हुआ था। भैया इन्होंने दो मशीन बनाया था। एक मशीन बनाया था डिफरेंस इंजन, जो भैया कैलकुलेशन करने के लिए काम में आता था। दशमलव के बाद 20 डिजिट तक कैलकुलेशन करने के लिए सक्षम था, 1822 में बनाया था भैया। और एनालिटिकल इंजन बनाया वो भैया दशमलव के बाद 50 डिजिट को कैलकुलेशन करने में सक्षम था, 1833 में बनाना शुरू किया था, लगभग 37 या 42 में कंप्लीट किया था। यहीं से भैया एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन से आधुनिक कंप्यूटर जो हम लोग कंप्यूटर में डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल ये सब यूज़ कर रहे हैं भैया, टैबलेट ये सब जो यूज़ कर रहे हैं, उसका जो नींव है वो भैया यहीं से डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन से ही बना है। तो भैया इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब भैया हम स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। ये तो था एक बेसिक बात, ये था भैया बेसिक बात कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कंप्यूटर शब्द का नींव यानी कंप्यूटर की नींव कहाँ से स्टार्ट हुई, नींव क्या है, कंप्यूटर का नींव कहाँ था या कहाँ से आधुनिक कंप्यूटर के नींव स्टार्ट हुआ, और भैया कंप्यूटर के जनक कौन थे। तो कंप्यूटर के जनक अगर चार्ल्स बेबेज थे तो इन्होंने कंप्यूटर बाद में बनाया। तो आज जैसे बाद में बनाया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप इससे पहले कोई नहीं बनाया होगा, बहुत सारे लोगों ने बनाया, लेकिन केवल और केवल भैया काउंट करने के लिए बनाया गया था। ये आज के कंप्यूटर की तरह नहीं बनाया। ऐसा कभी नहीं सोचा गया था कि आज जितने भी यूजेज होते हैं कंप्यूटर में इस तरीके से होगा, तो इसके लिए भैया नहीं बनाया गया था। कंप्यूटर जो है वो ऐसे ही केवल कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन जैसे ही डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन बनाए चार्ल्स बेबेज ने, वहीं से आधुनिक कंप्यूटर की नींव स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे बदलाव होते गए, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होते गए, और आज कंप्यूटर जो है वो हम हथेली पे लेके घूम सकते। पहले के जो कंप्यूटर होते थे भैया वो बहुत साइज में बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, इसलिए पहले के कंप्यूटर अफोर्डेबल नहीं थे, बहुत कॉस्ट भी महंगा होता था, लाइट एनर्जी वगैरह भी बहुत लेते थे, उसको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना बहुत ही भारी होता था, बहुत कॉम्प्लेक्स था एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना। तो भैया उसी को डेवलपमेंट होता गया, उसी में जनरेशन बढ़ते गए। आगे आपको जनरेशन बताएंगे और बताएंगे कि वैक्यूम ट्यूब जो था वहाँ से लेके आज जो माइक्रोचिप तक आया, ऐसे धीरे धीरे भैया बदलाव होते चले गए, और वो बदलाव आपके क्या हुए भैया, आज के कंप्यूटर में तब्दील हो गया।
वो बदलाव जो है भैया वो आज के कंप्यूटर में क्या हुआ भैया, तब्दील हो गया। तो अब हम बात करते हैं भैया परिभाषा, किसकी परिभाषा, कंप्यूटर की परिभाषा। असली चैप्टर जो है वो भैया यहाँ से स्टार्ट होती है, कंप्यूटर की परिभाषा से। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से भैया असली चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। तो क्या भैया उससे पहले वाला जो बताया वो नहीं इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट, लेकिन असली चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो भैया यहीं से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं भैया, यहीं से। पहले आपको बताया कि कंप्यूटर शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो कंप्यूटर क्या है भैया, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लिखे दे रहे हैं भैया, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन होती है, या मशीन है। भैया क्या है, कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है जो अंकगणितीय तथा या और तार्किक गणनाओं को करता है, या अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। ऐसे लिख सकते हैं, अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। भैया कंप्यूटर क्या गणना करता है, जी हाँ कंप्यूटर करता है। आगे आपको बताएंगे भैया कंप्यूटर में कौन सा पार्ट करता है। तो कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। भैया कैसे करता है, अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता कैसे भैया, प्रोसेस करके करता है। आपको एक डेफिनेशन और भी बताया जा सकता है, कैसे भैया, क्या बताया जा सकता है भैया, कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो प्रोसेस करता है, जो डेटा को प्रोसेस करता है, यहाँ से बदलाव कर लेना, जो दिए गए निर्देश के अनुसार, निर्देशों के अनुसार डेटा का प्रोसेस करता है। भैया कोई भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, चाहे ये लिखो कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस है जो भैया अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं को करता है। भैया ये भी लिख सकते हो कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार डेटा का प्रोसेस करता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भैया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब ये तो था भैया हिंदी में, अब आपको इंग्लिश में बताए दे रहे हैं। बाईलैंग्वेज चलते हैं भैया। बहुत सारे शब्द जो होते हैं वो इंग्लिश वाले ही हिंदी में लिख दिए जाते हैं देवनागरी में। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्द जो है वो लगभग कंप्यूटर में इंग्लिश जो है वो लगभग दोनों इंग्लिश और हिंदी समान है। तो आपको बताया भैया क्या, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन। कंप्यूटर क्या भैया, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है जो काम क्या करता है, आगे लिखे दे रहे हैं भैया व्हिच, अब डैश लगाए, क्या क्या काम करता है भैया, व्हिच
भैया विच प्रोसेस द डेटा, दो काम क्या करता है, प्रोसेस द डेटा, जो डेटा का प्रोसेसिंग करता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, यानी निर्देशों के अनुसार डेटा का प्रोसेसिंग करता है और हमें रिजल्ट देता है। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं भैया, विच कैलकुलेट्स, भैया कैलकुलेशन करने का काम करता है, विच कैलकुलेट्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक कैलकुलेशन, यानी जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाओं को कंप्लीट करता है, ये प्रोसेस करता है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेंगे, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब भैया आपको हम बताएं, क्या बता दें भैया, कंप्यूटर का आईपीओ साइकिल आपको हम बताने जा रहे हैं। क्या बताते हैं भैया, कंप्यूटर का आईपीओ साइकिल बताएंगे, या इसी को हम बोल सकते हैं कंप्यूटर का कंपोनेंट, ऐसे बोल सकते हो आप, स्टेप्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का आईपीओ साइकिल ऐसे बोल सकते हो, या वर्क स्टेप आप लिख सकते हो, बता सकते हो। भैया हमने बताया वर्क स्टेप्स ऑफ कंप्यूटर, चाहे हम ये बोले कि कंप्यूटर का वर्क स्टेप क्या है, चाहे हम भैया इसे और क्या किस नाम से जानते हैं भैया, कंप्यूटर का आईपीओ साइकिल, आईपीओ साइकिल, या इसी को हम भैया आईपीओ साइकिल भी बोलेंगे, आईपीओ साइकिल, क्या बोलेंगे भैया, आईपीओ साइकिल। जैसे क्या होता है भैया, इसके बारे में बात करेंगे कि वर्क स्टेप क्या होते हैं। तो भैया सबसे पहले जो होता है वो कंप्यूटर को हम क्या देते हैं भैया, इनपुट देते हैं। क्या देंगे भैया, इनपुट देंगे, और हमारे इनपुट को भैया किस में बदलेगा, हमारे इनपुट को भैया आउटपुट में बदलेगा। किस में बदलेगा भैया, आउटपुट में। हमने इनपुट दिया तो ये आउटपुट में बदल दिया। अच्छा, अब हमने इनपुट तो दे दिया, लेकिन अगर हम डेटा दे देंगे तो क्या बदलेगा भैया, किस में बदलेगा भैया, हमने क्या किया है, डेटा दिया है, तो डेटा को भैया ये इंफॉर्मेशन में बदलता है। किस में बदलेगा भैया, इंफॉर्मेशन में बदलेगा। तो जैसे ही हमने डेटा दे दिया तो क्या भैया इसको इंफॉर्मेशन में ऐसे ही बदल देगा कि कोई काम करेगा। तो आप बताओगे कि भैया बीच में एक काम करेगा, और वो काम कैसा करेगा, तो वो भैया काम जो करेगा वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। क्या करेगा भैया, प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस जब करेगा तब इसको क्या देगा भैया, इंफॉर्मेशन। अभी इस इंफॉर्मेशन को भैया हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। सुनिए भैया, प्रोसेस जैसे हमने डेटा को क्या किया, इन किया, तो हमने बताया कि इनपुट दिया है हमने। इनपुट जब हम देंगे तो ये इनपुट जो होगा, इस इनपुट का क्या होगा भैया, प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होगा। और इस प्रोसेसिंग होने के बाद इसको इसका क्या मिल जाएगा, तो आप बताओगे आउटपुट मिल जाएगा। और इस आउटपुट को हम भैया स्टोरेज में क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। जैसे हमने जब इनपुट दिया तो किसका इनपुट दिया, डेटा का दिया। प्रोसेसिंग जो हुआ वो किसका, डेटा का ही क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। भैया प्रोसेस जो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग बोलेंगे। आउटपुट जो मिला उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। और जो डेटा स्टोरेज किए उसे हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। भैया जो इनपुट होता है, जो डेटा होता है, उसे हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे। आपसे एग्जाम में पूछता है कि इनपुट देने पे क्या मिलता है, क्या इंफॉर्मेशन मिलता है या आउटपुट मिलता है, तो आप गलत बिल्कुल करेंगे, आप इंफॉर्मेशन पे लगा देंगे, ये गलत है। अगर आपने इनपुट डेटा दिया है, अगर आपने डेटा दिया है प्रोसेस होके, तब इंफॉर्मेशन बनेगा, उसको स्टोर किया जाएगा। लेकिन अगर आपने इनपुट दिया है तो प्रोसेसिंग होके आउटपुट मिलेगा और वो स्टोरेज डिवाइस में सेव होगा। यानी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अगर डेटा दिया जाता है तो क्या रिजल्ट क्या मिलता है, तो भैया डेटा जब दिया जाएगा तो इंफॉर्मेशन मिलेगा, और अगर इनपुट दिया जाएगा तो आउटपुट मिलेगा। अगर इंफॉर्मेशन मिला है तो उसको सेव किया जाएगा, और अगर आउटपुट मिला है तो वो स्टोरेज डिवाइस में सेव होगा। इतना आपको समझ में आया होगा।
भैया उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब ये आईपीओ साइकिल था, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अच्छा भैया डेटा क्या होता है, आपको पता है डेटा क्या होता है? तो भैया जो डेटा होता है ये रॉ फैक्ट्स होता है। क्या होता है भैया? रॉ फैक्ट्स होता है। रॉ फैक्ट्स का मतलब भैया ये होते हैं कच्चे तथ्य। क्या होते हैं भैया? कच्चे तथ्य। कच्चे तथ्य क्या होते हैं भैया? अभी बताएंगे। इस डेटा का क्या होगा, यानी इस कच्चे तथ्य का क्या होता है भैया? आप बताओगे प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद में क्या मिलता है भैया? आपको रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? रिजल्ट। और रिजल्ट क्या होते हैं भैया? पक्के तथ्य होते हैं। क्या होते हैं? पक्के तथ्य होते हैं। क्या होते हैं? पक्के तथ्य होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कच्चे तथ्य और पक्के तथ्य का। मैंने भैया कंप्यूटर को ओपन किया और कंप्यूटर में भैया गूगल को ओपन किया, और गूगल को ओपन किया तो मैंने किसी का नाम सर्च किया या कुछ भी हमने सर्च किया। हमने कुछ भी सर्च किया, जैसे मान लिया हमने सरोजनी नायडू सर्च किया। हमने क्या किया भैया? सरोजनी नायडू, हमने क्या किया? गूगल क्रोम को ओपन किया और हमने सरोजनी नायडू सर्च किया। तो हमने लिखा भैया सरोजनी, हमने ये लिख दिया। क्या लिखा? सर्जनी। जैसे हमें लिखना चाहिए सरोजनी, लेकिन हमने क्या लिखा भैया? सर्जनी। और नायडू को हमने लिखा NIDUE, जो भी है UO, ये हमने लिख दिया। ये हमारे क्या है भैया? कच्चे तथ्य है। इसका भैया क्या होगा? प्रोसेस होगा। और प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट निकलेगा वो भैया निकल के आएगा सरोजनी नायडू। क्या आएगा भैया? सरोजनी नायडू। यानी गूगल पे जब हम ओपन करेंगे, हम ये स्पेलिंग लिखेंगे तो गूगल ये समझ जाएगा कि ये भैया बुद्धू व्यक्ति था, ये एकदम मूर्ख व्यक्ति था, इसे सरोजनी नायडू की स्पेलिंग नहीं आती थी, इन्होंने कच्चा तथ्य दिया है हमें, इस पे हम काम करके इनको हमें रिजल्ट जो देना है एकदम पुष्ट रिजल्ट देना है, तो हमें क्या देना है भैया? इसको पक्के तथ्य में बदल के देना है। यानी हमने जब सरोजनी नायडू को सर्जनी नायडुओ लिखा, यानी कुछ भी लिखा, कोई भी स्पेल, तो इसको ये समझ गया कि ये शायद ये सर्च करना चाहता था, तो इसको पक्के तथ्य में बदल दिया जाए और सरोजनी नायडू ओपन कर दिया जाए। तो ये होता है भैया आपका कच्चे तथ्य और पक्के तथ्य। अब भैया हमें उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब भैया डेटा हमें देखना है कि डेटा जो होता है ये होता क्या है, इंफॉर्मेशन जो होता है ये होता क्या है, डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है। तो भैया जो डेटा होता है ये कच्चे तत्व होते हैं। क्या होते हैं भैया? कच्चे तत्व होते हैं, जो हम कंप्यूटर को किस लिए देते हैं भैया? प्रोसेसिंग के लिए हम देते हैं। कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए भैया हम देते हैं। तो अब आप एक अगली हेडिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? कि डेटा क्या होता है। डेटा, अगली हेडिंग आप लगाएंगे क्या? डेटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? डेटा। डेटा क्या होता है? तो भैया जो डेटा होता है, डेटा एक प्रकार के कच्चे तथ्य होते हैं। कच्चे तथ्य होते हैं जिसे हम कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए, या जिसे कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है। कंप्यूटर को प्रोसेस या प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है। यानी कंप्यूटर, यानी डेटा क्या है? तो भैया डेटा एक प्रकार का रॉ फैक्ट्स होता है। क्या होता है भैया? रॉ फैक्ट्स होता है या कच्चे तथ्य होते हैं। इसको हम बोले दे रहे रॉ फैक्ट्स और फिगर भी होता है। तो भैया डेटा जो होता है ये कच्चे तथ्य होते हैं, जिसे हम कंप्यूटर को किस लिए देते हैं भैया? तो प्रोसेसिंग करने के लिए देते हैं या प्रोसेस के लिए देते हैं।
प्रोसेसिंग के लिए देते हैं, और प्रोसेस होने के बाद भैया हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है भैया, रिजल्ट मिल जाता है। प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है और प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिलता है भैया, रिजल्ट मिलता है। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि अगर हमने डेटा दिया है तो डेटा का क्या होगा, डेटा का होगा प्रोसेसिंग। क्या होगा भैया, प्रोसेसिंग होगा। अब प्रोसेसिंग होने के बाद किस में बदल जाएगा, तो आप बताओगे ये इंफॉर्मेशन में बदल जाएगा, और इस इंफॉर्मेशन को भैया हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। क्या करेंगे भैया, स्टोर। इसी इंफॉर्मेशन को हम भैया क्या बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, रिजल्ट बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं भैया आपको इतना समझ में आया होगा। अब अगर आया होगा तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब भैया हम डेटा के टाइप पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे भैया, कि डेटा अगर जो होता है रॉ फैक्ट्स या फिगर है, कितने टाइप के होते हैं, डेटा के प्रकार, यानी अगला हेडिंग आप लगाएंगे डेटा के प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार के डेटा होते हैं, इस पे हम बात करेंगे। और डेटा के प्रकार जो है ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। डेटा के प्रकार से आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेटा के प्रकार पे बात करेंगे, कितने प्रकार के डेटा होते हैं। तो भैया जो डेटा होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। डेटा जो होते हैं दो प्रकार के हैं, डेटा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भैया, डेटा दो प्रकार के होते हैं भैया, कौन कौन से। एक होता है न्यूमेरिक डेटा। क्या होता है भैया, न्यूमेरिक डेटा। एक होता है न्यूमेरिक डेटा और एक होता है भैया नॉन न्यूमेरिक डेटा। नॉन न्यूमेरिक यानी एक होता है न्यूमेरिकल और एक होता है भैया नॉन न्यूमेरिकल, या इसी को हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल डेटा, अल्फाबेट वाले डेटा, या इसी को हम बोलते हैं भैया न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है भैया, नंबरिंग वाला डेटा, यानी ये क्या होगा भैया, नंबर वाले होंगे, अंक वाले होंगे, यानी अंकीय डेटा होता है और एक बिना अंकीय डेटा होता है। भैया न्यूमेरिक वाले डेटा में क्या होता है, तो इसमें केवल और केवल नंबर होता है। क्या होता है, केवल और केवल नंबर्स होते हैं। यानी क्या होते हैं भैया, केवल और केवल क्या होते हैं, केवल जो होते हैं ये क्या होते हैं, नंबर होते हैं, यानी केवल अंक ही होते हैं, केवल अंक होते हैं। और इसमें नंबर को छोड़ के बाकी सब होते हैं। यानी इसमें क्या शामिल होते हैं, तो इसमें भैया आपके क्या शामिल होते हैं, तो इसमें अल्फ़ाबेट होते हैं। क्या होते हैं भैया, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कैपिटल ए से लेके इस कैपिटल जेड तक भी होते हैं, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक भी होते हैं। भैया इसी में अल्फ़ाबेट के बजाय भैया और क्या होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं। क्या होते हैं भैया, सिंबॉलिक भी होते हैं। क्या होते हैं, सिंबॉलिक। जैसे भैया @ हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया, क्या हो गया, डॉलर हो गया, एटसेट्रा। और भैया क्या होते हैं, और क्या होते हैं बताएंगे एक बार। तो भैया साउंड भी होते हैं। क्या होता है, साउंड या म्यूजिक होता है, म्यूजिक। भैया और क्या होता है, वीडियो भी होता है। क्या होता है, वीडियो एंड ऑडियो भी होता है, वीडियो एंड ऑडियो भी होता है। यानी कितने प्रकार के डेटा, तो डेटा भैया दो प्रकार के होते हैं, एक नंबर वाले डेटा होते हैं और एक बिना नंबर वाले डेटा होते हैं, यानी जिसमें नंबर या अंक नहीं होता है। अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट जो है वो A to Z स्मॉल लेटर में भी हो सकते हैं और कैपिटल लेटर में भी हो सकते हैं। भैया सिंबल भी होते हैं, जैसे @ हो गया, कॉमा हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया, ऐसे सिंबल होते हैं। भैया साउंड जो म्यूजिक होता है, क्या म्यूजिक नहीं होता है, तो भैया म्यूजिक भी होता है। क्या होता है, म्यूजिक भी होता है। भैया म्यूजिक भी होता है।
भैया उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आया होगा, यानी ये डेटा आपको समझ में आया होगा कि डेटा कितने प्रकार के होते हैं। डेटा भैया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक डेटा, एक होता है नॉन न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा में भैया केवल और केवल नंबर ही होते हैं और नॉन न्यूमेरिक डेटा में भैया अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी नंबर को छोड़ के सब कुछ होते हैं। चाहे वो अल्फ़ाबेट हो कैपिटल लेटर में A to Z हो, चाहे वो स्मॉल लेटर में A to Z हो, चाहे कोई सिंबल हो, चाहे कोई साउंड हो, चाहे कोई इमेज या ऑडियो हो। तो भैया ये होता है आपका डेटा। भैया डेटा से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि भैया @ किस प्रकार का डेटा होता है, क्या नंबर होता है, क्या अल्फ़ाबेट होता है या नॉन न्यूमेरिक होता है। भैया कैसे पूछेगा, भैया आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि डेटा से कैसे पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि जो अल्फ़ाबेट जो सिंबल होता है यानी @ जो है वो किस प्रकार का डेटा है। कंप्यूटर में ऐसे पूछेगा, कंप्यूटर में @ किस प्रकार का डेटा या तथ्य, किस प्रकार का डेटा या तथ्य होते हैं, किस प्रकार के डेटा या तथ्य होते हैं, ऐसे पूछेगा। ऑप्शन दिया रहेगा भैया, ए पूछेगा भैया रहेगा न्यूमेरिक डेटा होता है, क्या होता है न्यूमेरिक होता है। बी भैया दिया रहेगा नॉन न्यूमेरिक, क्या दिया रहेगा भैया नॉन न्यूमेरिक। सी भैया दिया रहेगा बोथ, क्या दिया रहेगा भैया बोथ। और डी में दिया रहेगा भैया नन ऑफ द एबव, क्या दिया रहेगा भैया नन ऑफ द एबव। ऐसे ही क्वेश्चन डेटा से पूछता है। तो भैया जो आपका ये होता है, जो आपका क्या होता है सिंबल होते हैं, जितने भी सिंबल होते हैं ये भैया नॉन न्यूमेरिक डेटा में आते हैं। किस में आते हैं भैया नॉन न्यूमेरिक डेटा में आते हैं। तो भैया डेटा से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछता है साउंड किस प्रकार का होता है डेटा, तो साउंड जो है वो भी आपका नॉन न्यूमेरिक में होता है। भैया वीडियो और ऑडियो किस फॉर्म में होता है, तो वो भी आपका नॉन न्यूमेरिक डेटा में ही होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। भैया उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये होगा भैया आपका डेटा। अब बात करेंगे कि भैया डेटा के बाद इंफॉर्मेशन क्या होता है। भैया इंफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे आपको हमने बताया कि जब हम इनपुट देंगे तो इनपुट देने के बाद हमें आउटपुट मिलता है, और डेटा देने के बाद जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो क्या होता है। तो भैया इंफॉर्मेशन जो होता है वो रिजल्ट होता है। आपको बता दें रिजल्ट होता है। जैसे हमने बताया कि आपको डेटा देना होगा, तो डेटा का क्या होगा, आप बताओगे कि डेटा यानी इनपुट देंगे, सॉरी हम क्या देंगे भैया इनपुट देंगे, तो इनपुट क्या होगा प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद क्या मिलेगा, तो आप बताओगे आउटपुट मिलेगा। और आउटपुट होने के बाद भैया क्या करोगे, तो आप बताओगे इसको स्टोरेज किया जाएगा, यानी इसको स्टोर किया जाएगा। क्या किया जाएगा भैया, तो इसको स्टोरेज डिवाइस में क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। भैया प्रोसेस, जैसे हम इनपुट किसका देंगे, तो आपको पता है कि इनपुट दिया जाएगा डेटा का। प्रोसेस कौन करेगा भैया, तो प्रोसेस जो होता है ये कौन करता है, सीपीयू करता है। कौन करता है भैया, प्रोसेस जो है ये प्रोसेसर करता है या सीपीयू करता है। कौन करता है भैया, प्रोसेसर या सीपीयू करता है। आउटपुट जो मिलेगा इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे भैया हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे भैया, इंफॉर्मेशन। और इस इंफॉर्मेशन को हम भैया क्या करेंगे, सेव करेंगे, और जहां सेव करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, स्टोरेज डिवाइस। यानी डेटा जिस डिवाइस के माध्यम से देंगे उस डिवाइस को हम बोलेंगे भैया इनपुट डिवाइस, और जो डिवाइस प्रोसेस कर रहा होगा उसे हम प्रोसेस डिवाइस बोलेंगे। जो रिजल्ट हमें मिलेगा उस रिजल्ट को हम भैया आउटपुट बोलेंगे, और जो रिजल्ट को हम स्टोर करेंगे तो जिसमें स्टोर करेंगे वो भैया कौन सा डिवाइस होगा, स्टोरेज डिवाइस होगा। भैया आपका जो प्रोसेसर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। यानी जो डेटा को प्रोसेस करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। भैया ये जो सीपीयू होता है
क्या होता है भैया, सीपीयू। इसके भैया 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? जो सीपीयू होता है इसके कितने पार्ट होते हैं? तो भैया इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं भैया? 3 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है भैया कंट्रोल यूनिट, एक पार्ट होता है भैया ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और एक पार्ट होता है मेमोरी यूनिट। यही भैया ये क्या काम करता है भैया? ये कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल द डिवाइसेस, यानी ये डिवाइसों को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल द डिवाइसेस एंड इनपुट या आउटपुट, यानी जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसें होती हैं उनको कंट्रोल करेगा। भैया ये काम क्या करता है? भैया ये कैलकुलेशन करता है। क्या करेगा भैया? कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन करेगा, कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन करेगा। ये क्या करेगा भैया? ये स्टोर करने का काम करता है, स्टोर द डेटा व्हाइल प्रोसेसिंग, यानी जब डेटा प्रोसेस हो रहा होता है तो डेटा को प्रोसेस होते समय स्टोरेज की ज़रूरत होती है, तो उस समय ये डेटा को क्या करता है भैया? स्टोर करने का काम करता है। इतना आपको समझ में आया होगा भैया, उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। आज के क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, डेटा तक ही। कल नेक्स्ट क्लास में भैया हम कंप्यूटर के भैया कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे, और भैया हम इस सीपीयू पे बात करेंगे कि सीपीयू क्या होता है। वैसे जब हार्डवेयर में आएंगे तो फिर से हमें सीपीयू पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको हम सीपीयू कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यानी नेक्स्ट क्लास में भैया हम कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे, कंप्यूटर का स्पीड क्या होता है, कंप्यूटर के स्पीड को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें भैया हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो ये आज का क्लास था भैया कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे भैया कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन का ही दूसरा पार्ट, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और भैया कुछ छोटे मोटे पॉइंट पढ़ेंगे सीपीयू वगैरह के बारे में। फिर हम अगले चैप्टर पे आएंगे, और अगला चैप्टर भैया क्या होगा? कंप्यूटर का डेवलपमेंट होगा, यानी कंप्यूटर का विकास, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर होगा। तो उम्मीद करता हूँ भैया आज की क्लास आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से भैया ये समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आया होगा। तो भैया आपको बता दें कि भैया एक पॉइंट और भी आपको बता दे रहे हैं भैया, सीपीयू का काम क्या होता है? तो ये आपके डेटा को ईडीपी फॉर्म में बदलने का काम करता है। किसमें भैया? ईडीपी। ईडीपी क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। भैया कंप्यूटर जो है आपके डेटा को ईडीपी फॉर्म में बदलने का काम करता है। भैया जो कंप्यूटर होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट बना के लिख लेना, नोट, और ये इम्पॉर्टेंट मार्क करके कर लेना, आप इम्पॉर्टेंट मार्क करके कर लेना। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर डेटा को ईडीपी फॉर्म में बदलता है। भैया ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईडीपी का फुल फॉर्म भैया होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। भैया जो कंप्यूटर होता है ये आपके डेटा को इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में बदलने का काम करता है। इसी पॉइंट के साथ हम क्लास को भैया ओवर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर पिन करेंगे। भैया आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम है, आप हमारे इंस्टाग्राम से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पे भैया लिंक्डइन का पेज मिलेगा, उसे फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप भैया कमेंट में भी कर सकते हैं, और भैया टेलीग्राम का ग्रुप भी मिलेगा, आप उस टेलीग्राम से जाके डायरेक्ट भैया आप टेलीग्राम में भी कोई जुड़ सकते हैं। इस क्लास से रिलेटेड आपको वीडियो का भी लिंक हो, कोई भी वीडियो का लिंक हो, कोई भी क्लास नोट्स हो, कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, या कोई भी आपको
पीपीटी वगैरह हो, जो क्लास का पीपीटी पीडीएफ वगैरह है, वो आपको भैया हमारे टेलीग्राम एजुकेशन विद अर्जुन पे मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और भैया अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अगर समझ में आई होगी तो प्यारा सा दिल आपने कमेंट बॉक्स में पिन जरूर किया होगा और भी भैया लाइक भी किया होगा। और जो नए पर्सन होंगे या जो नए होंगे, अगर पहली बार आप हमारे क्लास से जुड़े होंगे तो भैया आप सब्सक्राइब भी किए होंगे। क्यों सब्सक्राइब किए होंगे ये भैया क्लास ही बताएगा। आगे आने वाले क्लास में भैया आप जिस तरीके से आप विश्वास करके क्लास में आए हो तो भैया आने वाली क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में भैया कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन का भैया दूसरा पार्ट होगा, जिसमें हम सीपीयू के बारे में बात कर रहे होंगे। और ये क्लास भैया लास्ट तक होगी, यानी ये जो आपका बैच स्टार्ट हुआ है ये आप आखिरी में देखिएगा भैया कि आप कंप्यूटर में कहाँ तक जाएंगे। अभी आप कंप्यूटर में ये सोचते हैं कि मैं कंप्यूटर का मतलब कुछ नहीं समझता हूँ, तो ठीक है भाई, आप एक कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहिए, आप रेगुलरिटी के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कंप्यूटर में कोई पीछे नहीं कर सकता। यानी लेखपाल में 15 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर में, और 15 में आप 12 से प्लस क्वेश्चन करके आएंगे, 13-14 क्वेश्चन करके आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हर वो टॉपिक पढ़ेंगे, हर उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन होगा। यानी एक टॉपिक जैसे खत्म होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन आने वाले, यानी कि जितने भी क्वेश्चन ये उम्मीद रहेगी कि आने वाले होंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे उससे रिलेटेड, या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में आ सकते हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको ज़रूर मिलेगा। तो भैया मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।